राधे राधे। आप सभी का मैं एस्ट्रोनिधि गुप्ता अपने पेज पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज से हम शुरू कर रहे हैं कुंडली कैसे देखी जाए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि थोड़ा सा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको जानना चाहिए। अपनी बेसिक कुंडली पढ़नी सबको आनी चाहिए ताकि अपना रोजमर्रा का जो परेशानी है उसके बारे में हम अपने आप जान सकें। तो आज हम एक शुरू कर रहे हैं कोर्स जिसमें हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, कुंडलियां कैसे पढ़ी जाए। कुंडलियां मेन होता है, कुंडली में तीन चीज मेन होती है। अगर आप देखेंगे, पहली चीज होती है ग्रह। ग्रह हमारे पास होते हैं 9 प्लैनेट्स होते हैं। दूसरी चीज होती है राशि। राशि होती है 12। और द थर्ड वन हमारे पास होते हैं भाव, और इन्हें हम हाउस भी कहते हैं। मतलब कोई ने भाव कहता है, कोई ने हाउस कहता है, ये भी 12 होते हैं। कुंडली बनाने के लिए आपको कैसे बनाना है, एक स्क्वायर बॉक्स बना लीजिए, उसमें दोनों एंगल्स को मिला लीजिए और इनके मिडिल पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे तो आप एक कुंडली बन जाएगी। और अगर आप देखेंगे तो इसमें 12 ही खाने बनते हैं। ये आप बना लीजिए। अब शुरुआत कहाँ से करनी है, तो जो ये केंद्र भाव है, इट मीन जो सबसे ऊपर का भाव है, इसमें जो ये वाला खाना होता है, हम इसे एक मार्क कर लेते हैं। ये होता है हमारा लग्ना। इसे हम लग्न बोलते हैं, लग्ना बोलते हैं, या एसेंडेंट, एसेंडेंट भी बोला जाता है। ये हमारे ऊपर है, हम कुछ भी याद कर सकते हैं। ये लग्ना, एसेंडेंट, या ये मैं स्वयं हूँ। हम जिसकी भी कुंडली देखते हैं, दिस इज द फर्स्ट हाउस, जस्ट मार्क इट, इसे मार्क कर लीजिए। यही हमारा लग्ना होता है। अब किसी भी लग्न में आपको कुछ नंबर्स लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको एक बताऊं, तो सपोज करिए यहाँ 3 लिखा है, तो ऑलवेज जो कंटिन्यूएशन रहेगा वो इसी डायरेक्शन में रहेगा। घड़ी हमारी इस तरफ से इस तरफ चलती है, तो एंटी क्लॉकवाइज के रोटेशन में ही ग्रहों को आप पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 3 के बाद आप ये 4 पढ़ लें, आप 3 के बाद 4 इधर ही पढ़ेंगे। ये अगर मेरा फर्स्ट हाउस है, तो ये अगर मेरा फर्स्ट हाउस है तो हमेशा ऑलवेज सेकेंड हाउस यही रहेगा। और ये मेरा थर्ड हाउस, ये मेरा फोर्थ हाउस, ये मेरा फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवंथ हाउस, ये एट्थ हाउस, ये 9th हाउस, ये मेरा 10th हाउस। और जब 12 की गिनती पूरी हो जाएगी, देन यू स्टार्ट विद 1 एंड देन 2। इस तरह देखिए 12 की 12 गिनतियां मेरी पूरी आ गई और 12 भाव भी हो गए। ये पहला खाना है प्रथम भाव, ये दूसरा खाना है द्वितीय भाव, ये तीसरा खाना है तृतीय भाव, ये चौथा खाना है चतुर्थ भाव, ये पांचवा खाना है पंचम भाव, ये छठा खाना है षष्ठम भाव, ये सातवां खाना है सप्तम भाव, ये आठवां खाना है अष्टम भाव, ये नवा खाना है नवम भाव, ये 10वां खाना है अर्थात दशम भाव, ये 11वां खाना है ये एकादश भाव, और ये 12वां खाना है द्वादश भाव। इस तरह हम पर 12 भाव और 12 हाउस होते हैं, और हर एक खाना या भाव हमें कुछ बताता है, हमसे रिलेटेड हमें बहुत कुछ बताता है। अब पहले 9 प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे 9 प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं, आई होप आपको भी पता होगा। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, और आप भी एक नोटबुक बना लीजिए, क्योंकि जब हम कोई शिक्षा ले रहे होते हैं, अगर हम उसे नोटेड कर लें साथ साथ, तो वो अच्छा हमें याद हो जाता है। पहला ग्रह हमेशा सूर्य को ही लिखेंगे, बिकॉज ये सारे ग्रहों के देवता राजा होते हैं। 2 नंबर दूसरे हो गए हमारे चंद्रमा, क्योंकि ये हमारे मन के कारक होते हैं, और यही 2 ग्रह एक ल्यूमिनरी अर्थात चमकते हुए ग्रह हैं, और यही हमारी पूरी कुंडली का भोग करते हैं। तीसरे ग्रह दिनों के हिसाब से लिख लीजिए, ये संडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे अर्थात मंगल देव आ गए ना। चौथे ग्रह हमारे बुध आ गए, ग्रह दिन के हिसाब से लिख लेते हैं। पांचवे हमारे आ गए गुरु अर्थात बृहस्पति। नंबर अगले आ गए हमारे शुक्र। नाउ 7th वन आ गए हमारे शनि,
और राहु और केतु को कोई दिन नहीं मिला हुआ है। राहु और केतु प्लैनेट केवल छाया छाया है, अर्थात ये पिंड नहीं है। जैसे हम धूप में खड़े हो जाते हैं और हमारी छाया आ जाती है, तो ये वही छाया है, ये छाया ग्रह है। और ये आप जानते होंगे कि जब देवताओं और दानवों ने जब समुद्र मंथन किया था, तो जब अमृत का कलश निकला था और भगवान नारायण ने मोहिनी का अवतार लिया, तब एक राक्षस ने छल से वो अमृत पान कर लिया था। और जब सूर्य और चंद्रमा ने ये बताया कि ये राक्षस है, तो भगवान नारायण ने उसकी गर्दन काट दी। तो जो धड़ वाला हिस्सा है वो केतु बन गए, और जो सिर वाला हिस्सा है वो राहु देव बन गए। तो ये एक ही पिंड के दो पिंड हैं, और इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, कोई वजन नहीं होता, ये केवल छाया के पिंड रूप है। ये क्रूर ग्रह होते हैं। ये हमने समझ लिया। हम बेसिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम ये चीज नहीं जानेंगे हम कुंडली में नहीं पढ़ सकते। अब 12 राशियों की बात कर लेते हैं। और एज ए एस्ट्रोलॉजर अगर आप बनना चाहते हैं, या आप बेसिक नॉलेज भी अगर रखना चाहते हैं, तो ये 3 चीजें कुंडली के लिए हमेशा याद रखिएगा। 12 भाव हमें क्या क्या बताते हैं, 12 भाव से रिलेटेड उनकी राशियां हो गई, तो 12 राशियों के नाम और ये 9 प्लैनेट, इतनी चीज अगर आप जानते हैं तो आप एक कुंडली पढ़ना सीख सकते हैं। अब 12 राशियों के नाम लिख लेते हैं, जहां पर भी 1 नंबर की गिनती है। हम कभी भी इनके नाम नहीं लिखते हैं। 1 नंबर की गिनती मुझे बताती है कि ये मेष राशि है, और अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो एरीज। नंबर 2 जहां पर भी लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है, तो ये हो गए हमारे वृष, अर्थात वृषभ भी बोलते हैं, टॉरस। नाउ 3 नंबर जैसा हमारा लग्न में लिखा हुआ है, ये हमारी हो गई मिथुन राशि, जेमिनाई। आप किसी लैंग्वेज में भी याद कर सकते हैं। नंबर 4 हमारी कर्क राशि, कैंसर। नंबर 5 सिंह राशि, लियो। नंबर 6 कन्या राशि, वर्गो। नंबर 7 तुला राशि, तुला राशि को हम कहेंगे लिब्रा। आई होप आपने लिख लिया होगा इतना। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद 6 7 राशियां हो गई हैं, 5 और बची हैं। नंबर 8 वृश्चिक राशि। और ये सब आप नोटेड कर लीजिए, क्योंकि आगे जाकर ये आपको बहुत काम आएंगे। स्कॉर्पियो। और इस हम कभी भी राशियों के नाम लिखते नहीं है कुंडली में, बस जस्ट हमें पता होना चाहिए कि अगर 9 नंबर कहीं लिखा है तो आप झट से बोले ये धनु राशि है, मीन्स सेजिटेरियस है। नंबर 10 अगर कहीं लिखा है तो ये मकर राशि है, इट मीन्स कैप्रिकॉर्न है। कहीं 11 लिखा है तो ये कुंभ राशि है, इट मीन्स ये हमारे एक्वेरियस है। और कहीं पर भी अगर 12 नंबर लिखा है तो ये मीन राशि है, पाइसेस। तो आप यहाँ देख सकते हैं, 12 नंबर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये 12 नंबर जरूरी नहीं है 12वें हाउस में हो, ये कहीं पर भी हो सकती है। तो 12 नंबर जहां भी लिखा है मैं देखकर बता सकती हूँ ये मीन राशि है। आई होप अब आप 9 प्लैनेट और 12 राशि अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमने 12 भाव भी देख लिए, इट मीन्स हमारा पहला दिन का पहला चैप्टर फिनिश होता है। चलिए कल मिलते हैं। राधे राधे।